ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर सतगुरु बाप दादा की दुख भरी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, आत्म स्वरूप में स्थित हूं। बिल्कुल चमकते हुए सितारे को देखें। आज की साकार मुरली में बाबा ने एक शब्द बार बार बोला है और वो शब्द है आत्म भाव। देह भान को छोड़ना है, आत्म भाव को धारण करना है। क्योंकि जब हम देह भान में आते हैं तो सारे विकार आते हैं। फिर क्या होता है, हमें शरीर दिखाई देता है। और बाबा ने कहा जीते जी मरना। मरना मतलब कोई शरीर से मरने की बात नहीं है, आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो उसके लिए बाबा ने कहा है अभ्यास करो, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। इवन तो आप किसी एनिमल को देखो तो वो भी आत्मा। मतलब देखना कहाँ है, किसी के भ्रुकुटी तख्त पर ही देखना है, तब होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जो ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया था, यशोदा आत्मा, उनका जो पुत्र था वो आत्मा, पुत्री थी आत्मा, सबके लिए लिखते थे। नारायण आत्मा, उनके बेटे का नाम नारायण था एक। तो ये अभ्यास करेंगे तो ममत्व निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि अभी देहभान बहुत हो सकता किसी का मिट गया हो, लेकिन शरीर न दिखाई दे। ये मेहनत है, ये मेहनत हम सबको करनी है। इस मेहनत के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है। ये अभ्यास क्यों नहीं पूरा हो रहा? क्योंकि 63 जन्मों से हम शरीर भान में आ गए। इवन अपने पिता को भी हमने शरीर वाला ही ढूंढा। जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो सब शरीरधारी हैं, तो उनको ही पिता मान करके पूजा करने लगे। इतना पक्का हो गया देहभान हमारा कि आप देखो, आप कहीं हजारों की उसमें खड़े हो और आपको कोई पुकार दे, मान लो फलाना आपका नाम पुकारे, तो कान खड़े होते हैं, भले आपके नाम वाला कोई दूसरा हो उसको पुकार रहा हो। क्यों? ये नाम तो हर जन्म में नहीं था, लेकिन इस जन्म में होते ही 25 साल 20 साल 30 साल जितने साल शरीर की आयु हुई उतने साल में पक्का हो गया। उस भान को निकालना है, उस भान को खत्म करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा भाई भाई की स्मृति रहे। ये ऊंची मंजिल है, ये छोटी मंजिल नहीं है। इस मंजिल पर पहुंचेगा कौन, उसका भी बाबा ने तरीका बताया। जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। देही अभिमानी बनना, मैं आत्मा इस देह में बैठ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो होगा। ये ऊंची मंजिल है। हर कोई इस ऊंची मंजिल पे नहीं पहुंच सकता है। अगर देही अभिमानी नहीं बने होंगे तो बाबा ने कहा किसी न किसी के शरीर में फंस जाएंगे, या तो मित्र संबंधी के शरीर में या किसी के। इसमें कोई खाली मेल फीमेल की बात नहीं है। और किसी का शरीर अच्छा लगा तो गड़बड़ है। फिर जिस्म अच्छा लगा ना। अब जिस्म माना क्या है, शरीर माना क्या है, प्रकृति के 5 तत्व। अब ये प्रकृति के 5 तत्व जो हैं, ये एक रेशियो में जब मिक्स होते हैं तो इस शरीर का निर्माण होता है। अब इस शरीर में किसी का रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो शरीर का रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है ना। रंग रूप खुशबू फूल के लिए कहते हैं ना, तो ऐसा ही इसका है। ये शरीर का रूप है, रंग है। खुशबू किसकी है? शरीर की कोई खुशबू नहीं होती। खुशबू तो रूहानियत की है, आत्मा की है। लेकिन आज सारी दुनिया इस शरीर को तो चमकाने में पड़ी हुई है। आज देखो पूरी फैशन इंडस्ट्री किसके लिए है? आप
एक एक लोग अगर ब्यूटी पार्लर चले जाएं और वापस निकलें, आप पहचान नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पर्दे पर हमको दिखाई देते लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिख रहे हैं। असल जिंदगी में आप देखो तो पता चलेगा। और अगर असल जिंदगी में है भी कोई तो कितने दिन रहने वाला है? स्थायी है? स्थायी एक ही चीज है, एक ही चीज इटर्नल है, और वो है मैं आत्मा। तो इसकी बहुत मेहनत करनी है। आज पूरी मुरली में बाबा ने यही बात बार बार कहा है। आप देखो, चलो किसी का शरीर अच्छा लग गया हो, किसी को आत्मा निकल जाए, इसके बाद बोलो जरा, उस शरीर से कोई प्रेम करेगा? रखते नहीं, तुरंत तो जलाते हैं। शरीर बदबू करता है, आत्मा कभी बदबू नहीं करती है। चैतन्य है ना, हर हमेशा चैतन्य है। इस भान को अगर हमें पक्का करना है तो देहभान खत्म होगा। ये मेहनत है, और उसके लिए एक ही है कि जब आपको किसी का शरीर अच्छा लगे तो एक ही काम करना है, ऊपर की परत हटा दो। उसका कोई आप किसी भी गूगल में, यूट्यूब में देख सकते हैं। बॉडी विदाउट स्किन, पता चल जाएगा क्या है अंदर। कुछ नहीं इसके अंदर, ब्लड और जिसको बोलते हैं बोन्स प्लस, यही सब है। और क्या है इसके अंदर? एक्चुअल आत्मा है, चमकता हुआ सितारा है। उस भान में रहना है, वो मुख्य है। बाबा कहता मैं आए हूं तुम सबको आत्मा का पाठ पढ़ाने, आप समान बनाने। भगवान क्या है? निराकार है, तो निराकार ही बनाएगा ना। अपने को आत्मा समझेंगे तभी शरीर का भान निकलेगा। और बाबा कहता है उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो? तुम्हें तो चलना है मेरे साथ। साथ में क्या शरीर जाने वाला है? नहीं। क्या जाएगा? मैं आत्मा जाऊंगी ये शरीर छोड़ करके। अब ये वाला भान होगा तब तो। बाबा ने कहा उस भान में क्यों आए? क्योंकि जन्म जन्मांतर तुम शरीर लेते हो। अब बाबा कहता है जैसे मैं जीते जी शरीर में हूं, परंतु मैं हूं इस शरीर से न्यारा। ब्रह्मा बाबा के तन में आता है, लेकिन बाबा न्यारा रहता है। हमने देखा है माउंट आबू में बाबा आता है, बैठा रहेगा, मुरली सुनाता रहेगा, प्यार करता रहेगा, खिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा, दृष्टि देखता रहेगा, और 1 सेकंड में उड़ के चला जाता है। न्यारा है ना, उसको इस देह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर है ही है भुगता। तो बाबा कहता है तुमको भी जीते जी शरीर से मरना, मतलब देहभान से मरना। क्योंकि बाबा के साथ जाना है, शरीर नहीं जाएगा। और उसके लिए बाबा ने कहा तुम जीते जी अपने को अशरीरी समझो। अशरीरी आत्मा जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। पुरानी जूती है, बाबा कहता है, इससे ममत्व निकालो। वैसे बाबा ने कहा तुमको आदत पड़ी हुई ममत्व रखने की, हर एक चीज से। आप देखो किस चीज से हमारा ममत्व है, सोचो। रिलेशन में है, कोई वस्तु, भौतिक वस्तुओं में है, हो सकता है। इवन अगर आपको नहीं लगता है, चलो एक दिन मोबाइल बंद करके देखो। कल तो ऑटोमेटिकली मेरा साथ हुआ। तो जितना फर्क मुझे नहीं पड़ा उससे ज्यादा दूसरों को पड़ा, क्योंकि हम हैबिट हो गए। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। इसकी डिपेंडेंसी भी हमें धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है। तो हमें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अगर आत्मा समझ करके चलेंगे तो किसी भी देनदारी में मौत तो नहीं रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, बुद्धि कहीं ना कहीं फंस जाएगी। आप देखो किसी की दोस्ती हो जाती है तो उसके बगैर न खाएंगे, न पिएंगे, न चलेंगे, न कहीं जाएंगे। वो जाएगा तो जाएंगे, वो नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। इवन बाबा के बच्चे सेवा में, वो सेवा में आए तो मजा आएगा। तुम मुरली क्लास चलो, हम भी मुरली क्लास चलते हैं। ये भी क्या है। इवन आप देखो मधुबन जाते हैं, वहां भी चलो चलो चलो। अब वो आ गए होंगे या वो पीछे होंगे तो उनको ढूंढ करके उनको ही मिलेंगे।
अरे बाबा से संग करने गए हो या उनसे संग करने गए हो? तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझनी है हमें। बाबा ने कहा जब चलते फिरते खाते पीते, जैसे कि मैं इस शरीर में बैठा नहीं हूं हर समय, शरीर में हूं लेकिन अलग हूं, शरीर से न्यारा हूं। उसको बाबा कहता है ऐसा करो, समझो जैसे मैं शरीर में हूं ही नहीं। तो वो मेहनत करनी है हम सबको। मेहनत बगैर ऊंच पद मिल नहीं सकता है। तो अब स्त्री पुरुष का विभान खत्म। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। बाबा ने कहा कोई भी देहधारी को हे प्रभु हे ईश्वर कोई नहीं कहता है। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं तो उनको परमात्मा समझ करके पूजते हैं, ये सच बात है। क्योंकि ऊंचे से ऊंचा वही परमात्मा है, वही परम धाम में रहने वाला है। शुरू में तो उनकी पूजा होती है, फिर क्या होता है, हमारी बेविचारी पूजा हो जाती है। तो बाबा ने कहा तुमको तो उच्च पद पाना है तो प्रैक्टिस करो। आज पूरी मुरली में एक ही है, आत्मा 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 की प्रैक्टिस करो। तो होगा ना। ताकत सारी किसकी है? बाबा की। बाबा को जब हम याद करते हैं तो हमको भी ताकत मिलती है। बाबा ने कहा देखो पवित्र तो सन्यासी भी रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा जैसा पवित्र कौन हो सकता है? चांस ही नहीं है। शरीर तो सारे सन्यासियों का भी पतित है। तो अब बाबा बार बार कह रहा है तुम्हें जीते जी मरना है, अर्थात शरीर में जीते हो ना, लेकिन समझो ये शरीर छोड़ के हम बाबा के साथ चले जाएंगे। इसमें कुछ गाने की बात है, जाना तो सबको है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। कहते ना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। तो ये जो रावण है कलयुगी, इसके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला भी सतयुग त्रेता में नहीं रहेगा। तो बाबा कहता कितना बड़ा परिवार है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा? 9 लाख। सतयुग के आदमी कितने होंगे? 9 लाख होंगे। तो बाबा कहता है तुम धरती के सितारे हो। माँ बाप अर्थात शिव बाबा, उसके बच्चे मानी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और हम बच्चे। आज बाबा ने आनंदमयी माँ को भी याद करता है। आज पता नहीं एक भक्ति मार्ग में भी है, बहुत कुछ सुनाते हैं। तो किसी से अटैचमेंट हमारा नहीं होना चाहिए, मुख्य सारी है। बाबा कहता है याद करो मुझे बस। जितना जितना याद करेंगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर शक्ति आती जाएगी और तुम हमारे साथ चले जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, मतलब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमको तो वारी किस पे जाना? शिव बाबा पे जाना है, और बाकी सबकी आज छूट जानी चाहिए। बाबा ने कहा जो अपनी चलाते हैं उनकी गति क्या होगी? कई लोग मूंज पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? बाबा कहते तुम कौन हो? तुम्हारा तो भी बिंदी रूप है, मेरा भी बिंदी रूप है, तो क्यों नहीं याद कर सकते हो? वर्षा किससे मिलना है? विदेही बाप से मिलना है तो उसको याद करना और सब बातों से बुद्धि योग हटा देना है। तो आज का होमवर्क एक ही है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा होमवर्क है। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करना है जैसे शरीर से मैं न्यारा हूँ। बगैर शरीर आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करनी, मतलब चमकता हुआ सितारा ही देखना है। किसी के शरीर पर आसक्ति नहीं रखनी, उसको देखना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक विदेही परमात्मा से प्यार रखना है, उससे ही बुद्धि योग लगाना है। आज का बाबा का वरदान है सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। देखिए सेवा करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा स्वपुरुषार्थ खत्म हो गया और स्वपुरुषार्थ करें तो सेवा खत्म हो जाए। नहीं, कर्मयोगी मतलब कर्म करते करते भी योग का बैलेंस। सेवा का मतलब ही है कम कर्म और स्वपुरुषार्थ, अर्थात
दोनों का बैलेंस होना चाहिए, योग युक्त होकर के करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो, करण करावनहार कौन है? परमात्मा है। मैं आत्मा कौन हूँ? करणहार हूँ। इससे बैलेंस बनेगा और फिर क्या होगा? सबकी ब्लेसिंग हमको मिलती रहेगी। जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हैं, मैं करूँगा, मेरा काम है, तो फिर हम भारी हो जाते हैं और बैलेंस नहीं रहता। तो फिर बाबा ने कहा माया अपना चांस ले लेती। तो हमें चांस देना नहीं है, चांस खुद लेना है और लेके चांसलर बन जाना है। यही तो मेहनत है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। अगर भगवान मेरी नजरों में आ गया तो हम जिसके ऊपर दृष्टि डालेंगे वो क्या हो जाएगा? नजर से निहाल। तो ये तो सिख में बहुत फेमस है, सदगुरु नजर से निहाल, कुछ ऐसा है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।